नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपको ओम चैंटिंग के बारे में और ओम चैंटिंग का हमारे तीनों दोषों से क्या रिलेशन है, यानी कि त्रिदोष वात पित्त कफ। क्या ओम चैंटिंग से हम अपने तीनों दोषों को बैलेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा आयुर्वेद में भी मेंशन है कि तीनों दोषों को ओम के माध्यम से, ओम की वाइब्रेशंस के माध्यम से हम बैलेंस कर सकते हैं। बशर्ते हमें थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करने होंगे, राइट। वो लाइफस्टाइल के बारे में मेरी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें आप उसको डिटेल में आप जान पाएंगे कि हमें एक बेहतर लाइफस्टाइल कैसे लेनी चाहिए, कैसे मेंटेन करनी है। आज हम बात करेंगे ओम के बारे में। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ, उ और म। अगर हम इन तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं इनका, तो इनका हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इनकी जो वाइब्रेशंस से जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, उसका बहुत गहरा जो है ना हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बेहतर होने लगता है। फिज़िकली और मेंटली हमारे अंदर बहुत बदलाव आने लगते हैं। अगर आप इसको 21 डेज़ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर अपने अंदर आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग। हम सबसे पहले अ का उच्चारण करेंगे और 7 टाइम्स अ का उच्चारण आपने करना है। फिर उसी तरह ओ का 7 टाइम्स उच्चारण करना है और देन म का हमने उच्चारण करना है 7 टाइम्स, राइट। तो मैं आपको एक एक बार करके बताऊंगा और आपको वो 7 बार कम से कम करना है और उसके बाद फिर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको खुद से उसमें 7 टाइम्स मिनिमम रखना है। आगे आप चाहो तो उसको 10, 11 या 21 टाइम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे रिज़ल्ट उतना फास्ट मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, like in a cross-leg position is the best position. You can sit in the Vajrasan. If you are not comfortable in sitting on the floor, then you can sit on chair or your bed, right? जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं आप वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। या आप अगर आपको उसमें भी अनकंफर्टेबल है तो आप लेट कर भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर, हाथ ज्ञान मुद्रा में और दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर, राइट। बैक स्ट्रेट। जस्ट कीप योर आइज क्लोज विदाउट एनी स्ट्रेस। स्माइल ऑन योर फेस। पॉजिटिव एनर्जी। नाउ start chanting. Inhale. जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो आप जितना चाहें उतने टाइम तक आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों को अलग अलग तरीके से बोलकर आपको प्रोनाउंस करके उच्चारण करके बताया। ये हम इसका लॉजिकली अगर इसकी साइंस को देखें तो हमारा शरीर भी 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा गर्दन से ऊपर का भाग, गर्दन से नीचे नाभि तक का भाग, नाभि से नीचे हमारे दोनों पैर। इन पूरे शरीर में हमारे तीनों दोष हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, हम बीमार होने लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। लेकिन आज के समय में जो आज का एटमॉस्फेयर है, लगभग सभी व्यक्ति
इन तीनों दोस्त को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बहुत उनके लिए चैलेंजेस हो जाते हैं इन तीनों दोस्तों को बैलेंस करना। पहले तो उनको जानकारी नहीं है कि हमें कैसे क्या खाना चाहिए, कैसे हमें अपने ऋतुओं के हिसाब से, समय वेदर के हिसाब से अपने अंदर खाने पीने में बदलाव करना चाहिए। तो हमने अपनी लाइफ को बहुत अननेचुरल बना लिया है, जो कि सबसे बड़ा कारण है हमारे तीनों दोस्तों को इम्बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के लिए हमें लाइफ को बैलेंस करना होगा, अपने रूटीन को बैलेंस करना होगा। तो ये तीनों जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में होती है, वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी को हील करती है, और ये स्पिरिचुअल हीलिंग है जो हमारे अंदर बहुत अच्छा बदलाव लेकर आती है। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि से नीचे की जो वाइब्रेशन है, वो नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं उनको बैलेंस करती है, उनको ठीक करने में, हील करने में हमारी हेल्प करती है। जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो नाभि से लेकर चेस्ट तक का एरिया, गर्दन तक का एरिया जो है हमारा ठीक होता है, वहाँ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ठीक होने लगती हैं। और जब हम म का उच्चारण करते हैं तो ब्रेन से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं वो ठीक होने लगती हैं। यानी कि ये पूरे शरीर को कवर अप कर लेते हैं ये तीनों जो उच्चारण हैं, अ, ओ और म। तो ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है। आप इसको खुद महसूस कीजिए प्रैक्टिस करके, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने ये 1 वीक भी प्रैक्टिस किया तो आप अपने अंदर एक बदलाव को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे तो आपकी बॉडी में काफ़ी बदलाव आएगा, बहुत अच्छा चेंजेस आने लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत रिलैक्स करेगा, आपको जो है ना, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन जो मैं आपको लास्ट में भी एक बात बोल रहा हूँ कि आपको इसकी जो चैंटिंग है उसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, और कम से कम आप 21 तक लेकर आने की कोशिश, मैक्सिमम 21 तक लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग 7 से कीजिए, तीनों को 7-7 बार आपको बोलना है, और फिर लास्ट में आंखें बंद करके जितनी देर आप चाहें उतनी देर आंखें बंद करके आप उस पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप चाहो तो लेट कर भी आप जो है ना थोड़ी देर आप जो है ना विश्राम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसके प्रभाव को, इफ़ेक्ट को। नमस्कार, थैंक यू।